हमारी महान हिंदी के महान महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने सच ही कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते। तो आज थक कर बैठने का मन कर रहा है ना, तो आज इस झूठे मक्कार समाज के डर से अटक कर बैठने का मन कर रहा है ना, सिर्फ एक लड़की होने की वजह से खुद से ही खुद के ही सपने छीनने का मन कर रहा है ना। सपने तो आंखों में आज भी हैं तुम्हारे, मगर तोड़कर उनको आंखों को बीचने का मन कर रहा है ना। मन कर रहा है ना तो कर लो, अपने सपनों पर गिव अप और मंजिलों पर सेटअप कर लो, मगर उससे पहले इस आयरन लेडी की असल जिंदगी की असल कहानी एक बार सुनो, और उसके बाद सच्ची आत्मा के अंदर से जो आवाज आए उसे कर लो। ये आयरन लेडी जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, और तमाचा है उन घटिया और छोटी सोच वाले लोगों के काल में जो अब भी सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ रसोई तक ही सीमित हैं, कि महिलाएं सिर्फ घूंघट तक ही सीमित हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक, अमेरिका की सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन पर बतौर वाइस प्रेसिडेंट विराजमान हुई हमारे ही भारतीय मूल की, हमारे ही भारतीय संस्कृति में बिलीव करने वाली माननीय कमला हैरिस जी। आज कमला हैरिस जी की महान सी सफलता को तो हजारों लोग सलामी दे रहे हैं, मगर उसके पीछे कितना कठिन संघर्ष रहा है उसे कोई जानता है? बस उसी को बताने का प्रयास है, जिससे कि और हजारों लाखों करोड़ों कमला हैरिस जी ऐसी महान लड़कियां आगे आ सकें और नाम रोशन कर सकें, इस समाज को बदल सकें। कमला केवल 7 साल की थी जब इनकी मां श्यामला गोपालन का तलाक हो गया और दोनों बहनें कमला हैरिस और माया हैरिस की जिम्मेदारी श्यामला पर आ गई। घर की स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते घर की रोजमर्रा के खर्चों के लिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए दोनों बहनों को एक लैब में चपरासी की तरह भी काम करना पड़ा। जिस देश में बच्चा बच्चा महंगी महंगी पोर्स ऑडी जैसी गाड़ियों में स्कूल जाता है, वहीं ये दोनों बहनें पैसों की तंगी के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सस्ती सी बसों से स्कूल जाती थी, और इस सब की वजह से स्कूल में बच्चे भी इनका मजाक बनाते थे और बुली करते थे। और ब्लैक होने की वजह से तो ना जाने कितनी परेशानियां झेली, यहाँ तक कि घर के पड़ोसी भी जो वाइट थे अपने वाइट बच्चों के पास से इनको भगा दिया करते थे और पीठ पीछे इनका मजाक उड़ाया करते थे। मतलब बचपन से ही गरीबी, रेसिज्म, सुख सुविधाओं की तंगी, स्कूल में बच्चों द्वारा बुली किया जाना, घर पर पड़ोसियों द्वारा मजाक उड़ाया जाना और भी ना जाने क्या क्या। मगर इन सब के चलते उस आयरन लेडी श्यामला जी ने हार नहीं मानी और ना ही अपनी बेटियों को मानने दी। उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया, उन्हें उनको पूरा करने के लिए समाज से, दुनिया से, सबसे लड़ना सिखाया और अपने सपनों पर आगे बढ़ते रहना सिखाया। पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहे वो और मजबूत इरादों पर अड़े रहे वो और फेस करी सारी चुनौतियां, सारे चैलेंजेस, और नतीजा आज उस सिटी क्या, उस देश क्या, पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन पर इतिहास में पहली बार महिला वाइस प्रेसिडेंट के रूप में माननीय कमला हैरिस जी को इलेक्ट किया गया। मैं पूछता हूं आप सबसे कि जब वो स्कूल में ब्लैक कलर होने की वजह से बुली की जा रही थी, या पड़ोसियों द्वारा उनकी मजाक बनाई जा रही थी, या पैसे की तंगी की वजह से उन्हें पियोन तक की छोटी सी नौकरी करके गुजारा करना पड़ रहा था, तो क्या उन्हें नहीं लगा होगा कि मैं तो ब्लैक हूं, गोरों के देश में मैं इतना आगे कैसे जा सकती हूँ, कि मैं तो फाइनेंशियली कंगाल हूँ, मैं कैसे इन अमीर बच्चों जितने बड़े सपने देख सकती हूँ, कि मेरे को तो बुली किया जाता है, मेरा तो मजाक बनाया जाता है, मैं कैसे किसी के लीडर बन सकती हूँ। लगा होगा, जरूर लगा होगा कि मना तो टूटे से मेरे घुटनों ने भी किया था कि छोड़ना इतनी ठोकरें जो खाली हैं, मगर आंखों में मेरे सपने बड़े और सीने में जुनून था। बस उसी से मैंने अपनी डूबती हुई कश्ती संभाली है। अंत में एक गुजारिश है आपसे कि
आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हो, अपनी जगह कमला हैरिस जी को रखकर देखना और अपनी प्रॉब्लम्स की जगह उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रखकर देखना और एनालाइज करने का ट्राई करना कि वो इस स्थिति में अपने सपनों पर गिव अप करती, अपनी मंजिलों पर सेटअप करती, या फिर हार्ड वर्क और मेहनत के दम पर अपना और अपने सपनों को लेवल अप करती। और रिवॉल्यूशन और मोटिवेशन के क्रिएटर राम को पूरा विश्वास है तुम्हारे सपनों पर, मंजिल की ओर बढ़ते तुम्हारे मजबूत कदमों पर और तुम्हारे अंदर समाये इनफाइनाइट पावर्स पर, कि तुम अच्छा और बड़ा डिसीजन लेकर आगे बढ़ो और अपने सारे सपनों को पूरा करो। विश यू oceans of learning, oceans of dreams and oceans of success.